हाय गाइस, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और दोस्तों, अब मैथ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, क्योंकि मैं मैथ कराऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे करना। देखो क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जो आप इन क्वेश्चन को, जो चार क्वेश्चन दे रखे, देखो ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसके चारों विकल्प ये रहे। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, इसके चारों विकल्प ये दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये, इसके चारों विकल्प ये हैं। चौथा क्वेश्चन ये, इसके चारों विकल्प ये हैं। ये आपको विकल्प दे रखे हैं, जो आप इनको सेलेक्ट करोगे उसका अपना औचित्य दीजिए, कारण बताइए यही विकल्प क्यों है। तो देखो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर करने वाले हैं दो का पहला। देखो स्टार्ट करते हैं, इसका विकल्प क्या होगा। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, समझो आप, और बस सिंपली इसको करते जाओगे। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर। क्या दे रखा है दोस्तों, अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर 30। अब देखो दोस्तों, हम त्रिकोणमिति से जानते हैं इनके मान, 10 30 का मान क्या होता है, बस उसका मान रखने पर। तो सारणी से मान रखने पर स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। सारणी से मान रखने पर और रख दो मान दोस्तों। और इस प्रकार देखो 10 30 का मान होता है दोस्तों 1 अपॉन √3। 2 की जगह 2 आएगा, और 1 तो 1 प्लस 10 स्क्वेयर। तो 10 का मान रख दो 1 अपॉन √3, और 10 का स्क्वेयर हो रहा है तो इसका स्क्वेयर कर दो। और इस प्रकार 2 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 अपॉन √3 अपॉन में देखो 1 तो ये 1 ही है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर मैं बता चुका हूं काफी बार काफी वीडियो में कि अगर हम किसी अंडरूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो अंडरूट का साइन हट जाता है। इस प्रकार हम इस वाली भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ऊपर वाली भिन्न तो 2/√3 है, उसको ऐसे ही रहने दो। इसको भिन्न को सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3। और देखो एक का भाग जब 3 में लगाते तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, प्लस ऐसे ही 3 का भाग 3 में 2 भिन्न करना आप जानते हो, एक बार जाएगी, एक का गुणा 1 में करेंगे तो 1। वेरी सिंपल। और देखो 2 अपॉन √3 बटे 3, और 1 4 होते हैं, 4/√3। और देखो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसको एक बार समझो। 2 गुणा 3 √3 हो गया दोस्तों, अपॉन में 4 गुणा, सॉरी यहाँ √3 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3 है, 3, और अपॉन में 4 गुणा √3। देखो देखो दोस्तों, ये 2 से कट गया आपका 2 टाइम्स, बिल्कुल करेक्ट। ये 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो अब यहां बच गया 3/2 √3। और आप जानते हो, देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन 2 √3। क्योंकि हमको पता है अगर अंडरूट की संख्या का अंडरूट में गुणा करेंगे तो क्या आता है, 3 ही आएगा जो अंडरूट में होती है। और एक अंडरूट से ये अंडरूट कैंसिल, तो यहां बच गया √3/2। और अब विकल्प में देखो क्या दे रखा है, देखो एक साइन 60 दे रखा है, cos 60, और tan 30 और sin 30। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति सारणी से साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो किसका मान होता है, sin 60। तो इसका आंसर आ जाएगा sin 60। साइन 60 का मान होता है √3/2। इस प्रकार हमारा ए विकल्प ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, 2 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ये दे रखा है हमको 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसका मान निकालना है, कितना आएगा। त्रिकोणमिति सारणी से हम tan 45 का यहां मान रख देंगे। तो देखो 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, फिर माइनस tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ tan का स्क्वायर होता है तो इसीलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे 1, और 1 की जगह 1, प्लस tan 45 का मान 1, और इसका स्क्वायर हो रहा है, tan स्क्वायर 45 लिख रहा है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो दोस्तों, 1 माइनस 1 का स्क्वायर, या कहने का मतलब ये ट्रिक समझो, अगर 1 पे कितनी भी पावर है, चाहे 1 पे किसी भिन्न में पावर है, किसी में भी पावर है, उसका मान हमेशा 1 रहेगा। तो 10 1 स्क्वायर का मान 1 हो गया, और 1 का 1 प्लस इसी प्रकार 1 का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे भी 1 हो गया। और देखो 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया तो 0, और 1 और 1 2। और हम जानते हैं जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। इस प्रकार हमारा देखो दोस्तों, दूसरे का डी विकल्प राइट है। कौन सा विकल्प ठीक है, दूसरे का डी।
इसका आंसर हमारा 0 आ गया। और अब हम चलते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, मैं ट्रिक सब कुछ, बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक सारा कुछ मैथ करा दूंगा। और देखो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन कह रहा है साइन 2a। साइन 2a, देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब देखो ये क्या कह रहा है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ये जो हमें एंगल a दे रखा है इसका मान क्या होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो त्रिकोणमिति सारणी से हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है क्या, तो अगर हम a बराबर 0 मान लें तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। देखो वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो साइन a बराबर अगर हम 0 मान लें, माना, क्योंकि त्रिकोणमिति सारणी से हमें पता है, हम जानते हैं त्रिकोणमिति सारणी से a बराबर 0 होता है। तो देखो साइन 2 गुणा 0 कर लो बराबर 2 साइन a की जगह हम 0 रख दें तो पक्का इसका मान सही आएगा। तो देखो साइन 0 हो गया, साइन 0, और यहां क्या होगा 2 साइन 0, और त्रिकोणमिति सारणी से जानते हैं साइन 0 का मान 0, और यहां पे भी 2 गुणा 0, तो इस प्रकार 0 बराबर 0, तो इसका आंसर ये निकल के आ गया। तो हमारा a का मान क्या होगा 0, क्या होगा 0। तो इस प्रकार a, थर्ड का a विकल्प ठीक है। और देखो दोस्तों यहां हम एक और मेथड सिखाने वाला हूं मैं आपको। देखो एक फॉर्मूला याद कर लेना, एक फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला फॉर्मूला रख के भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो साइन 2a की जगह पर हम क्या कर लेंगे, साइन 2a की जगह पर हमको करना होगा, देखो साइन 2a बराबर क्या है 2 साइन ए, ये है ना। अब इस साइन 2a की जगह पर हम रख लेंगे इस वाले मान को जो फॉर्मूला वाला मान है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, आप जानते हो बराबर 2 साइन ए दे रखा है हमको। इसके बाद क्या करेंगे, इस साइन 2a का पक्षांतर कर देंगे, तो यहां पर ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहां भाग में चला जाएगा, तो ये आ गया कॉस ए बराबर 2 साइन ए बटे 2 साइन ए, इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन ए बटे 2 साइन ए। उसके बाद ये कट, भाई कट जाएगा एक बार, तो कॉस ए बराबर क्या आ गया मित्रों, 1 आ गया। और हम जानते हैं, देखो फिर आपको करना क्या होता है, जब कॉस ए, तो कॉस वाली सारणी से ही मान रखना है। तो देखो कॉस ए बराबर, कॉस की सारणी में कॉस 1 का मान कहाँ होता है, कॉस 0 पे होता है, किस पे होता है, कॉस 0 पे 1 होता है। तो देखो यहाँ कॉस से कॉस काट देते हैं, तो इस प्रकार हमारा a बराबर 0 डिग्री निकल के आ गया। ये इस प्रकार हमारा देखो किस, इसका आंसर क्या है, a, थर्ड का ए ऑप्शन ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अब हम करते हैं देखो फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन। करना किस नहीं, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ त्रिकोणमिति सारणी से इनके मान रखने। तो 2 tan 30 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसका दोस्तों हमको निकालना मान, तो त्रिकोणमिति सारणी से मान रखने पर ये आप लिख लोगे। और देखो दोस्तों याद होनी चाहिए हमको 2 tan 30 का मान त्रिकोणमिति सारणी में होता है 1 अपॉन √3 अपॉन, देखो 1 माइनस, ऐसे ही tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का मान रखोगे पहले, तो 1 अपॉन √3, अब स्क्वायर लग रहा है तो इसका स्क्वायर कर दो, बस नॉर्मल सी बात है। तो 2 एकम 2 हो जाएगी, अपॉन में बच गया √3, ऐसे ही अपॉन में चल रहा है 1 माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का 1 ही आएगा, और √3 का 3 हो जाता है। बताया √, का साइन हट जाता है, बस और कुछ नहीं होता। भिन्न कर लेंगे इसको सॉल्व। तो देखो दोस्तों पहली भिन्न तो यही रहेगी 2 अपॉन √3, इस वाली भिन्न को सॉल्व करोगे तो इसका 3 हो जाएगा आपका। एलसीएम 1 का भाग 3 में दोगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं अंश में, तो 3 एकम 3, फिर माइनस का साइन लग रहा है तो माइनस का, फिर 3 का भाग 3 में दोगे, 1 बार जाएगा, और 1 बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 आएगा। इतना कर लोगे। इतना करने के बाद क्या करना है, देखो 2 अपॉन √3 बटे 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएंगे बटे 3, और देखो अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, देखो 2 गुणा 3 और 2 गुणा √3, 2 गुणा √3, तो 2 से 2 कट गया दोस्तों। और मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ एक और ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता तो √3 इसका परमीकरण कर दो, √3 का गुणा √3 में कर दो। परमीकरण का मतलब होता है जो हर दे रखा उसी संख्या का मल्टीप्लाई करना अंश और हर में। तो देखो ये हो गया 3 √3, कितना हो जाएगा 3 √3
बटे में √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाता है 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो आपको बच गया √3। और देखो ऑप्शन में कोई ऐसा मान दे रखा है जिसका देखो cos 60 का मान होता है आपका 1/2, sin 60 का √3/2 होता है, tan 60 का होता है √3। तो इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मान कितना आएगा दोस्तों, tan 60, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3। इस प्रकार देखो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करता हूं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उन छात्रों तक पहुंचे जो कुछ करना चाहते हैं मैथ में। हाँ, ये दावा है मेरा, पक्का मैथ में कुछ करवा दूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, मैथ की टेंशन नहीं लेने का। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।